नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं यूपी भारत न्यूज़ भदोही से। नवागत जिलाधिकारी ने देर शाम पदभार ग्रहण कर आज कलेक्ट्रेट परिसर का किया पैदल भ्रमण। अधिकारियों संग कलेक्टर स्थित कार्यालयों से रूबरू होते हुए साफ सफाई व्यवस्था पर दिए निर्देश। मजबूत लोकतंत्र बनाने में सबकी भागीदारी हो। महिला सशक्तिकरण, किसान समृद्ध, युवा रोजगार, स्वच्छता, डिजिटल भुगतान, सामाजिक न्याय, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पर नवागत जिलाधिकारी ने दिया जोर। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तैयारियों के दृष्टिगत नवागत जिलाधिकारी ने किया बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में नवागत जिलाधिकारी ने अधिकारियों कर्मचारियों से औपचारिक भेंटवार्ता कर जनहित में कार्य करने का दिया निर्देश। भदोही नवागत जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बुधवार को देर शाम कोषागार पहुंचकर निवर्तमान जिलाधिकारी की उपस्थिति में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद आज बृहस्पतिवार को कलेक्टर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल ही भ्रमण कर कार्यालयों विभागों से रूबरू होते हुए साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी तो वर्तमान में मेरा जो प्राथमिकता मेरी है वो इसको ये देखना है जो इलेक्शन की तैयारियां भदोही जनपद में बहुत अच्छी तरीके से की गई हैं। इसको लेकर कल चुनाव आयोग की बैठक सुबह लखनऊ में है, तो उसकी जो तैयारियां यहाँ पर हैं उनको समझना और उनको अच्छे तरीके से देख करके और वहाँ प्रेजेंट करने के अलावा लौट के आने के बाद जो काम हम लोग मेहनत जिस चीज़ के लिए करेंगे उसमें मेरा प्रयास होगा कि भदोही जनपद में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता मुझे महसूस होती है पूरे प्रशासन में कि हमें अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी है। जनता की जो शिकायतें हैं उनका डिस्पोजल टाइम बाउंड मैनर में हो और सही तरीके से ग्राउंड पर हर जो लास्ट व्यक्ति है हमारी टीम का जो कटिंग एज लेवल पर है उसके द्वारा भी एक संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को सुना जाए और उसको धरातल पर उसको हल कराया जाए। ये पहला प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त जनपद का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है 360 डिग्री विकास की जो बात होती है हम लोग उस पर कार्य करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट पर काम करेंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट पर काम करेंगे। और जो एक जानकारी मुझे मिली है अभी ज्वाइन करने के बाद में कि यहाँ से आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ से रोज़गार की तलाश में संभवतः बाहर जाते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पर कर पाएँ कि हम यहाँ पर इतने इंडस्ट्रीज़ या इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर पाएँ, लोगों को स्किल कर पाएँ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिले और जो आउट माइग्रेशन की एक समस्या जो भदोही जनपद में बहुत बड़े पैमाने पर महसूस होती है लोगों को, वो ना होनी पड़े और उनको यहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इस दिशा में भी हम लोग प्रयास करेंगे। अभी भी हम प्रयागराज और वाराणसी पर डिपेंड करते हैं। जी जी, इसके लिए क्या प्रयास? नहीं, वो निकटवर्ती जनपद हैं तो वहाँ पे डिपेंड करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बड़े संस्थान बनारस में भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो सर्विस डिलीवरी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे लोगों को दवाइयाँ और जो अन्य जो डॉक्टर्स की सुविधाएँ हैं, स्पेशलिस्ट की सुविधाएँ हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस विषय में भी मैं चर्चा करूँगा यहाँ के सीएमओ के साथ में। और शासन स्तर पर भी अगर कोई आवश्यकता होगी तो उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जाएगा कि इसको ठीक करें। सर, आगामी लोकसभा चुनाव भी सामने है और आपके ही देखरेख में हो रहा है जी, तो सर उस चुनाव को लेकर के प्रथम प्राथमिकताएं क्या है? आज चुनाव की पहली बैठक मैंने अधिकारियों के साथ करी है और जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं उनके साथ में करी है। जो पहला प्रयास हमारा होगा, दो चैलेंज हैं मुख्य रूप से। एक तो ये कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था पिछले चुनाव में वो काफ़ी कम था, तो उसके जो चैलेंजेस हैं उस पर काफ़ी काम यहाँ की टीम द्वारा पहले किया गया है और अभी वो जिला जो सीडीओ साहब द्वारा मुझे बताया भी गया है। तो स्वीप के कार्यक्रम चलाए गए हैं और बहुत सारे दौड़ और मैराथन और हाफ मैराथन चलाई गई हैं। इनके द्वारा जो टीम बनाकर जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी टीम और हमारे जो अन्य सहायक हैं, रोजगार सहायक हैं, उनके द्वारा फ़ोन करके लोगों को इस बारे में संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर्स को निकलने के लिए मोटिवेट करने के लिए फिजिकल टीम्स भी बूथवार लगाई जाएंगी और हम लोग इसके अलावा भी लगातार अभी हमारे पास में समय है जब तक इस चीज़ के लिए हम लगातार स्वीप के और कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे, जन सहभागिता को बढ़ाएंगे और जो यहाँ के वोटर्स हैं जो किसी वजह से बाहर आउट माइग्रेट किए हुए हैं
या तो वो पोस्टल बैलेट से हमें वोट दें, या फिर वो समय निकाल कर अगर आ सकें तो इसके लिए भी उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। उनको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से वो हमारे पूरे देश की दशा और दिशा बदलने के लिए कारगर होता है। तो इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उनको भी देखा, अच्छा लग रहा है, काफ़ी काम हुआ है। और जो बचा हुआ प्रयास है वो भी हम लगातार करते रहेंगे ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकें। इसके साथ साथ जो दूसरा एक चैलेंज बताया गया है कि अभी तक एपिक कार्ड्स की प्रिंटिंग के कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी तक उपलब्धता कम रही है उसकी, तो काफ़ी सारा उसमें से तो काफ़ी अमाउंट हमें तो 2 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है जो डिस्पैच में है। और इसके अतिरिक्त जो बचा हुआ अमाउंट है उसको भी बात करता हूँ मैं, चुनाव में जो कंपनी है जिनको करना है कार्य, चेन्नई बेस्ड कंपनी, उनसे भी बात करके उसको भी हम लोग एक्सपीडाइट कराएंगे। और जनता के लिए विशेष संदेश क्या है सर? भदोही की जनता के लिए विशेष संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आइए, ये एक बहुत स्वर्णिम काल है और हमारे पास में जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो भी विकास ही है। और अब हम भदोही को जिस तरह से ये पहले जाना जाता था, चूँकि मेरे पास में CEO बीडा का भी कार्य है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भदोही जिस चीज़ के लिए हम लोग बचपन में जानते थे और सुनते थे भदोही के बारे में, उसको वही गौरव हम वापस लौटा सकें और पुनः भदोही एक कारपेट के लिए वर्ल्ड में जो इसकी जो फेम थी वो पुनः प्राप्त हो और बिना बाल श्रम के सभी नियमों को मानते हुए यहाँ से दोबारा से हम भदोही को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित कर सकें। इसके लिए हमारा सहयोग करें। गौरांग राठी जी ने कुछ यहाँ अनोखी पहल शुरू की, वो उस पर क्या हुआ? जो अनोखी पहल होंगी, गौरांग बहुत ही सक्षम अधिकारी थे और जो उन्होंने किया है वो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जो भी अनूठी पहल की होगी उन्होंने, उसको हम लगातार अनवरत जारी रखेंगे ताकि जनता को जो लाभ पहले मिलता था वो मिलता रहे।